हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में। तो देखिए, एसबीआई ने अपना डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लगभग 1 साल पहले लॉन्च किया था, लेकिन ये केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए था और कुछ लिमिटेड ब्रांचेस में ही थी। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में एसबीआई ने इसे सभी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल कर दिया है और लगभग सभी ब्रांचेस ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो देखिए, आप एसबीआई के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का उपयोग करके आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं, आप अपने पैसे अपने खाते से निकाल सकते हैं और आप अपने खाते में चेक को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फॉर्म 15H को भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराना है या फिर अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करना है तो उसको भी यहाँ पे आप एसबीआई के डोर स्टेप बैंकिंग को उपयोग करके कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको एसबीआई के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को उपयोग करना है तो सबसे पहले आपको अपने होम ब्रांच में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इस तरीके का एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भर के आपको अपने होम ब्रांच में जमा करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है इस सर्विस के लिए तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक इंडिविजुअल कस्टमर होना पड़ेगा। मतलब यदि आपका ज्वाइंट अकाउंट है या फिर आपका माइनर अकाउंट है तो ये चीज नहीं चलेगा, आपको एक इंडिविजुअल कस्टमर होना पड़ेगा। ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो यदि आप बिजनेस बैंकिंग यूज करते हो तो उनके लिए अभी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, आपको एक इंडिविजुअल कस्टमर होना पड़ेगा। इसके अलावा आपके अकाउंट में आपका केवाईसी अपडेटेड होना चाहिए, मतलब आपको फुल केवाईसी अपना करा के रखना है। इसके अलावा आपके अकाउंट के साथ में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने होम ब्रांच से 5 किलोमीटर के अंदर में रहना है। मतलब यदि आप 5 किलोमीटर से बाहर यदि रहते हैं, मतलब 6वें किलोमीटर में रहते हैं, तो आपको ये सर्विस नहीं मिल पाएगी। मतलब आपको अपने होम ब्रांच से 5 किलोमीटर की दूरी में रहना पड़ेगा। तो यदि आप इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरे करते हैं तो आप उस फॉर्म को जमा करके अपने होम ब्रांच में सबमिट कर दीजिए, आप इसके लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और इसके बाद में फिर इस सर्विस को उपयोग करने के लिए आपको इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। वो नंबर आप नोट कर लीजिए, ये नंबर है 1800 111103। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 1800 111103। और इस नंबर पे आप सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसके बाद में फिर जब आप अपॉइंटमेंट बुक करा लेते हैं तो आपके पास में 1 से 2 घंटे के अंदर में एसबीआई के कर्मचारी आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको अपने होम ब्रांच से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका घर होना चाहिए। इसके अलावा आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करना भी अवॉइड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे योनो ऐप में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। मतलब आप डोर स्टेप बैंकिंग को वन टैप में आप योनो एप्लीकेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब योनो एप्लीकेशन से भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से भी आप रिक्वेस्ट दे पाएंगे। ये फ्यूचर में अवेलेबल हो जाएगा, अभी ये अंडर डेवलपमेंट में है। लेकिन यहाँ पे पैसे जमा करने और पैसे निकालने के कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि आप अधिकतम 20,000 रुपए तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं और मिनिमम आप 1,000 रुपए तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं। मतलब यदि आपने एसबीआई के कर्मचारी को किसी को बुला लिया तो आपको वहां पे मिनिमम 1,000 रुपए आपको जमा करना पड़ेगा और आप अधिकतम 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आप नगद अपना निकालना चाहते हैं, मतलब अपने पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको 20,000 रुपए तक की लिमिट दी जाएगी। मतलब आप 20,000 रुपए तक अपना पैसा निकाल सकते हैं और मिनिमम आपको 1,000 रुपए निकालने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन यदि आप इस सर्विस को लेंगे तो कुछ फीस एंड चार्जेस हैं, जैसे कि आपको नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि ये चार्ज बढ़ भी जाए, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे अधिकतम 100 रुपए यहाँ पे हो सकता है 75 की जगह, और वैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे लगभग 75 रुपए या फिर यहाँ पे कम भी हो सकता है, लगभग 60 रुपए भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि क्या एसबीआई के डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को उपयोग करना सही है। तो देखो, मेरे को उतना सही नहीं लगता। आप इसके जगह में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सर्विस का उपयोग कर सकते हो। वहां पे भी आपको एसबीआई का एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप एसबीआई के अकाउंट का उपयोग करके वहां पे कैश अपना विड्रॉल कर सकते हो।
लेकिन हाँ ये है कि आपको कैश जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन आप एईपीएस का उपयोग करके मतलब अपने आधार कार्ड का उपयोग करके मतलब अपने फिंगरप्रिंट लगा के आप एसबीआई से भी पैसे विड्रॉल कर सकते हो और उसका फीस एंड चार्जेस भी काफी कम है। लेकिन यदि आपको जरूरत है तो आप इस सर्विस का लाभ ले सकते हो। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।